बिहार के सियासत में चिराग पासवान के लिए आज का दिन बेहद खास है। देखिए, कल तक जिस दफ्तर में चिराग पासवान के चाचा यानी कि पशुपति पारस बैठते थे, उनका दफ्तर था। अब वह चिराग पासवान का आज से हो चुका है। देखिए, 3.5 साल बाद चिराग पासवान को वह दफ्तर जो है मिल चुका है जिसमें कभी उनके पिता बैठते थे और पिछले कई सालों से उनके चाचा पशुपति पारस का वहां पर कार्यालय था। यानी कि आप थोड़ा गौर से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले जब लोक जनशक्ति पार्टी हुआ करता था, चिराग पासवान के पिता दिवंगत रामविलास पासवान जी थे, तो वही कार्यालय था चिराग पासवान के पिता का। उसके बाद उनके निधन के बाद पार्टी टूटा और परिवार टूट गया। उसके बाद से वह जो कार्यालय है वह पशुपति पारस को अलॉट कर दिया गया, यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को। और अब यानी कि आज का वह तारीख है जब चिराग पासवान वहां एंट्री कर चुके हैं। देखिए, पूरे दल बल के साथ चिराग पासवान पहुंचे। पार्टी के कई नेता उनके साथ में पहुंचे थे, कार्यकर्ता पहुंचे थे। यहां तक कि चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती जो जमुई से सांसद हैं, वह भी पहुंचे थे। और चिराग पासवान जैसे ही उस दफ्तर, उस कार्यालय में एंट्री किया कि उनके आंखों से आंसू आ गया। देखिए, उनको वह दिन याद आ गया चिराग को जब उनके पिता उस दफ्तर में बैठते थे। उन्होंने यह भी कहा, देखिए, सबसे पहले आपको बताएं, तुलसी का पौधा रोपा चिराग पासवान ने कार्यालय में, नारियल फोड़कर उसका उद्घाटन किए, लेकिन आंखों में जो आंसू थे वह नहीं रुक पाए। चिराग पासवान को वह दौर याद आ गया जब उनके पिता रामविलास पासवान उस दफ्तर में बैठते थे, उनके चाचा भी बैठते थे और चिराग पासवान भी उस दफ्तर में जाया करते थे और बैठते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब चिराग पासवान को वह दफ्तर खाली करना पड़ा। लेकिन आज वह समय 3.5 साल बाद लौट कर आ गया जब फिर से पशुपति पारस को वह दफ्तर खाली किया गया है। देखिए, 11 नवंबर को पशुपति पारस ने वह दफ्तर खाली कर दिया और अब चिराग के पार्टी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को वह दफ्तर आवंटित कर दिया गया है, अलॉट कर दिया गया है। देखिए, चिराग पासवान एक तरफ खुश थे तो दूसरी तरफ भावुक हो गए थे। और जाहिर सी बात है, भावुक वाला पल और क्षण था कि जिस कार्यालय को, जिस चीज को चिराग छोड़ दिए थे, आज काफी संघर्ष के बाद चिराग पासवान वो तमाम चीजें हासिल कर रहे हैं जो कभी उनसे छीन लिया गया था। देखिए, समय का चक्र है। 3.5 साल बाद आखिर चिराग पासवान को वह दफ्तर मिल गया। चिराग ने यह भी कहा कि आज हमारे पास है तो कल किसी और के पास होगा। देखिए, चिराग जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, राजनीति में हैसियत और कद बढ़ रहा है, वाकई में चिराग बिहार के सबसे बड़े युवा नेता के तौर पर आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और असली बाहुबली अगर बोला जाए सियासत का तो वह चिराग पासवान है। क्योंकि देखिए, नरेंद्र मोदी के बेहद खास हैं। आपको मालूम है कि आज से कुछ दिन पहले छठ के अवसर पर जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए थे तो चिराग पासवान के आवास पर मुलाकात करने भी गए। तो राजनीति हैसियत चिराग का काफी ज्यादा बढ़ गया है और अब चिराग को वह दफ्तर भी मिल गया। जिस तरीके से कृष्णापुरी उनका जो आवास है वहां पर काम होता था, चिराग ने कहा उतना बड़ा एरिया भी नहीं था, लेकिन अब तो चिराग पासवान को उनका पुराना दफ्तर भी मिल चुका है। बहरहाल, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहार 104 देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।